संपूर्ण विश्व के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक महत्व को रेखांकित करते हुए इस माटी के सुविख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने लिखा है, छत्तीसगढ़ मनुष्य सभ्यता का जन्म स्थान है। मनुष्य जाति की आदि सभ्यता यहीं पली थी। छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में चट्टानों पर जो चित्रकारी मिली है वह संसार में अद्वितीय है। कोई उसे 50,000 वर्ष पहले का कहता है तो कोई उसे 20,000 वर्ष पहले का। इन्हीं चित्रों में ऐसे संकेत चिन्ह हैं जिनसे लिपि का विकास हुआ। अतः हम ये दावा कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूमि ही भारतीय लिपि की जननी है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। इसे कोई 2500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। रायगढ़ जिला के शैलाश्रय एवं प्राक ऐतिहासिक काल के भित्ति चित्रों की महत्ता को उजागर करने वाले पुरातत्ववेत्ता पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी छत्तीसगढ़ की पतित पावनी चित्रोत्पला गंगा वर्तमान महानदी के उत्तर तटवर्ती ग्राम बालपुर के सपूत थे। उन्हें क्या पता था कि उनके दिवंगत होने के बाद उनकी जन्मभूमि के निकट महानदी के दक्षिण तटवर्ती ग्राम पुजेरीपाली की पुरातात्विक महत्ता उपेक्षित कर दी जाएगी। जी हाँ, समय चक्र ने कुछ ऐसी ही पीड़ा को पुजारीपाली सरिया के पक्ष में सच कर दिखाया है। पुजारीपाली ग्राम सरिया नगर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 56 से 72 किलोमीटर की दूरी पर और जिला मुख्यालय रायगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। पुजारीपाली जहां विष्णु मंदिर का भग्नावशेष अभी भी विद्यमान है, जो इष्टका निर्मित गुप्तकालीन है, जिसके प्रवेश द्वार पर जड़ा प्रस्तर चौखट विभिन्न कलाकृतियों से अंकित अपनी गौरव गाथा चतुर्दिक गुंजित करता था, अब अपनी व्यथा कथा पर आंसू बहा रहा है। इसी गांव में टिकरा में हल चलाते हुए सरिया के कृषक को आदमकद काले पत्थर वाली मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो कि विष्णु भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा है। ये मूर्ति अभी भी सरिया ग्राम के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित पूजित हो रही है। किंतु क्या इससे विष्णु भगवान की ये चतुर्भुजी मूर्ति उत्फुल्ल है? शायद नहीं, क्योंकि ऐसी ही काले पत्थर पर उत्कीर्णित लक्ष्मी देवी की मूर्ति पंचधार ग्रामवासियों के हक की भूमि से प्राप्त हुई, जो कि पंचधार में स्थापित पूजित है। कालचक्र में वियोग की पीड़ा झेल रही इन पुरातात्विक मूर्तियों की अंतर्व्यथा समझने की फुर्सत भला किसे है? कौन है जो उन्हें एकत्र कर स्थापित कर इनकी विरह वेदना समाप्त करेगा? केवंटिन देउल के नाम से इष्टका निर्मित एक मंदिर अपनी पुरातात्विक गाथा की महत्ता सुनाते गुप्त काल से अब तक खड़ा है। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना है, जो अभी भी पूजित है। किंवदंती है कि यह मंदिर एक ही रात में निर्मित की गई थी। देर रात से उठकर किसी की ढेंकी कूटने की आवाज पाकर निर्माणकर्ता इसके कलश भाग का कार्य छोड़कर चले गए थे। हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि यह मंदिर एक रात में बना है और ढेंकी कूटने की आवाज आई, इसे निर्माणकर्ता चले गए और वैसी ही हालत में ये मंदिर पूजा पाठ चल रहा है। इस शिवलिंग को पातालेश्वर महादेव कहा जाता है, जहां जलशाई भरने पर पानी पातालगामी हो जाया करता है, ऐसा लोक विश्वास है। ये मंदिर एक अद्भुत कलाकृति है, जिसमें विविध आकार की ईंटों का प्रयोग कर विभिन्न मूर्तियों को भी बाहर प्रदर्शित किया गया प्रतीत होता है। कालक्रम से धूप वर्षा की मार सहती
ये कलात्मक संपदा असुरक्षित रही। अब एक समिति के संरक्षण में यहाँ द्वार पर नव निर्माण कर इसका स्थानीय संरक्षण प्रयास जारी है। केवंटिन देउल के पीछे लगभग 50 कदम के बाद एक विचित्र कुआं है, जिसके ऊपर दोनों पांव फैलाकर पानी निकाला जा सकता है। दादा परदादा कहा करते थे कि मंदिर के पीछे एक बड़ा कुआं था। यहाँ से ग्रामवासी पानी खाया करते थे। पानी भरने के लिए बाल्टी रस्सी लेकर महिलाएं आती थी। कुएं के भीतर जल में तैरते हंडे अपना कड़ा बाल्टी में फंसाकर कभी कदा पकड़ रखते थे। ऐसी घटना बार बार जब होने लगी, तब उस कुएं को मिट्टी से पूर दिया गया। संभवतः मंदिर के सामने वाला कुआं इस घटना के बाद ही खोदा गया हो। बुर्रा सैनी देवी की मूर्ति जाने कब से मंदिर में स्थापित पूजित होती आ रही है। अभी भी विवाह के अवसर पर सरिया से इसकी पूजा ग्राम देवी के रूप में करने महिलाएं आती हैं। निर्जला उपवास कर देवी के सम्मुख आंचल फैलाकर सधवा महिलाएं अपनी देवर के लिए सुयोग्य सहधर्मिणी एवं कुलवंती संगिनी की मन्नत मांगती हैं। देवी फूल गिराकर उन्हें ये आशीष प्रदान करती है। बोर्रा सैनी माँ का मंदिर बहुत ऐतिहासिक एवं पुराना मंदिर है। बोर्रा सैनी माँ के ऊपर हमारी अटूट श्रद्धा एवं भक्ति है। हम लोग ग्राम देवता के रूप में यहाँ सब कोई पूजा अर्चना करने आते हैं। शादी के समय निर्जला उपवास रहकर माँ के सामने आंचल फैलाकर मन्नत मानते हैं। माँ हमारी आंचल में फूल देकर हमारी मनोकामना पूरी करती है। बोर्रा सैनी देवी मंदिर का इतिहास अजीब है। पहले ये मिट्टी एवं इष्ट का निर्मित खंडहर का खपरेल अवशेष था। इसकी दीवारों पर अद्भुत कलाकृतियों का साक्ष्य देती अनेक मूर्तियां थीं, जिनकी बारीकियां हैरानी में डाल देती थी। गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव, नाग की अनेकों मूर्तियां थीं, जिन्हें 50 वर्ष पूर्व लोग देखा करते थे। मंदिर के बाहर भी बहुत सारी प्रस्तर मूर्तियां, कुछ साबूत तो कुछ खंडित पड़ी हुई थी। इनमें भैरव, मुंडमाला धारिणी काली, शिव, अश्व, नवग्रह मूर्ति, सप्तऋषि, बुद्ध, पैसा चोर की जंघे तक कड़ी मूर्ति आदि थी। पैसा चोर मूर्ति की अजीब किंवदंती लोग बताया करते थे। एक बार एक घुमंतु साधु यहाँ आकर रहने लगा। रात्रि में उसे मूर्तियों में से किसी मूर्ति से आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज रोनी जैसी लगती थी। साधु को शक हुआ कि इस मूर्ति के पेट में कुछ रत्न है। वह गांव से सब्बल मांगकर लाया। इसी के सहारे रात्रि में उसने देवी प्रतिमा को तोड़कर रत्न निकाले। इसे लेकर मंदिर से निकलते ही वह पत्थर बन गया था। एक साधु ये मंदिर में रहता था। साधु को मूर्ति का चिल्लाने का आवाज आई। उसने सोचा इसके अंदर कुछ पैसा होगा। एक रात वह सब्बल से उसको तोड़ा। उसमें से कुछ रत्न मिला। उसको लेकर जैसे मंदिर से भागा, मंदिर का सामने पत्थर बन गए। उसको पैसा चोर मूर्ति कहते थे। बहुत पहले यहाँ था, अभी नहीं है। ग्रामवासी बताते हैं कि बुर्रा सैनी की दीवारों पर लगी और बाहर पड़ी बहुत सारी मूर्तियों को कुछ लोग रायगढ़ से सरकार की ओर से आए हैं कहकर ले भागे थे। ग्रामवासियों ने तब जमकर इसका विरोध किया था, किंतु वे माने नहीं। उन्हीं के कथा अनुसार आम गली में गड़े पत्थर पर उत्कीर्ण दिगंबर महावीर स्वामी की खड़ी मूर्तियों वाला चौकोर स्तंभ भी उसी दौरान खोदकर वे ले जाना चाहते थे। 2 खोदने वालों की मौत हो गई। अतः भयभीत होकर न तो गांव वाले मूर्ति ले जाने वालों का सहयोग किए, न ही वे ले गए। तब से यह प्रस्तर मूर्ति यही विद्यमान है। पुजारी पाली के टिकरा में ही हल चलाते वर्षों पहले कच्छप वाहिनी यमुना प्रतिमा प्राप्त हुई थी। वही एक मंदिर की नींव झांकती हुई साफ दिखाई पड़ रही थी। स्लेटनुमा पत्थरों पर उकेरे गए विभिन्न प्रकार के नाग की मूर्तियां भी
प्राप्त हुई थी। ग्रामवासी बताते हैं कि मिट्टी से झांकती नींव को, जो कि कभी कोई मंदिर था, पत्थर ईंट समेत खोदकर कष्टकार गौटिया द्वारा ले जाया गया और अपने बोरवेल के लिए घर बना डाला गया। गांव में इस तरह अनेक घर खंडहरों की ईंट पत्थरों से बना डाले गए। नींव खुदाई के दौरान एक विष्णु मूर्ति शेषशायी प्राप्त हुई थी, जिसकी नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए उत्कीर्ण है। शेषनाग के 7 फन विष्णु प्रतिमा के सिर भाग को आच्छादित बताया गया है। पाद सेवा करती उनकी सेविकाएं भी हैं। पत्थर पर जलहारी की धारा जाने की नाली भी बनी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि शेषशायी विष्णु की मूर्ति के ऊपर शिव जी की जलहरी की धारा अनवरत बहा करती थी और शिवलिंग के साथ ये शेषशायी विष्णु मूर्ति स्थापित थी। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को एकत्र स्थापित करने की ये संकल्पना सांप्रदायिक समरसता का अद्भुत परिचायक है। संभवतः छत्तीसगढ़ की ये भूमि बौद्ध, जैन, तंत्र, शैव, वैष्णव, आदिवासी देव संबंधित समानता का उद्घोष करती है। यही रानी राजा के चरण चिन्ह के रूप में लाल पत्थर पर उत्कीर्ण पाद चिन्ह है। क्या ये चिन्ह किसी बाहरी राजा रानी के थे, जिन्हें यहाँ का मातहत राजा सम्मान सहित रखा करता था, अथवा यही के कोई राजा रानी के थे, जिन्हें प्रजा के पूजन हेतु उत्कीर्ण कराया गया था? रामचंद्र की पादुका भरत द्वारा लाकर पूजन करने की ऐतिहासिक घटना और इस पाद चित्रों के मध्य क्या अंतर संबंध है, इसे भविष्य ही बता सकता है। रानी झूला के रूप में 4 विशाल पत्थर खड़े कर उसके ऊपर 2 विशाल पत्थर रखाए गए हैं। हजारों वर्ष से आंधी तूफान, वर्षा धूप सबकी मार सहते अपनी बुलंदी के गीत गाता ये रानी झूला अब भी खड़ा है। ये साफ कहता हुआ कि कभी यहाँ कोई राजा रानी रहा करते थे और पुजारी पाली का ये स्थान मंदिरों की नगरी युक्त उद्यान स्थली रही होगी। इसी के पास 2 विशाल लाल पत्थरों की स्तंभ कृतियां थीं, जिनमें से एक को पंचधार ग्रामवासी अपनी प्राथमिक शाला द्वार पर लगाने हेतु ला रहे थे। कुछ दूर लाने के बाद वे हार कर रास्ते के किनारे पर ही उसे छोड़ गए, जहां वह आज भी पड़ा हुआ है। दूसरी स्तंभाकृति रानी झूला के पास ही पड़ी हुई है। रानी झूला के प्रस्तरों पर सम्मुख भाग में कुछ मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी, जो अब अस्पष्ट हो गई हैं। रानी सागर के नाम पर विशाल जलाशय भी इसी बात की गवाही देता है कि कभी यही राजा रानी हुआ करते थे। लोक मान्यता के अनुसार या इन पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार भले ही राजा रानी यहाँ हुए हों, किंतु स्पष्ट रूप से उनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। यद्यपि सरिया ग्राम में गढ़ भीतर के नाम से स्थल विशेष अभी भी विद्यमान है, जहाँ से विशाल छाया प्रस्तर लाकर प्राचीर घाट के पत्थर बना डाले गए। प्रस्तर के चौखट सरिया मंदिर में अभी भी लगाए गए हैं, जो गढ़ भीतर से प्राप्त हुए थे। पुजारी पाली के ग्रामवासी बताते हैं कि अभी भी नींव आदि की खुदाई के दौरान मूर्तियां, ईंट, पत्थर आदि विभिन्न पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां प्राप्त होती हैं। कभी यहाँ के टिकरा में पुरातात्विक मकर्रा पत्थरों की विशाल ढेरी थी, जिसे ग्रामवासी अपने गृह निर्माण हेतु ढो ले गए। कहते हैं कि कुछ लंबे समय तक इन पत्थरों से बने गृह में घर मालिक का रहना संभव नहीं हो पा रहा था। अनेक उपद्रवकारी आहटें भयभीत करती थी। विभिन्न पूजा के बाद अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। लोग शांति से वहां रह रहे हैं। पुजारी पाली का उपेक्षित स्थान यदि पुरातात्विक खनन के लिए संरक्षित कर खुदवाया जावे तो इतिहास का अद्भुत अध्याय खुलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यहीं से गोपाल वीर की प्रशस्ति उत्कीर्णित 47 श्लोकों का शिलालेख
प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान में रायपुर संग्रहालय में विद्यमान है। क्या जिला प्रशासन एवं पुरातात्विक विभाग के अधिकारीगण इस ओर ध्यान देंगे कि पुजारी पाली के पुरातात्विक संपदा को संरक्षण दें और उसकी खुदाई कराएं? किंवदंती है कि अतीत में यहाँ सोने की वर्षा हुई थी। इसमें सच्चाई जो भी रही हो, किंतु ग्रामवासियों का कहना है कि प्रत्येक वर्षा के बाद यहाँ टिकरा की जमीन पर लोगों को यदाकदा कम अधिक मात्रा में स्वर्ण की प्राप्ति अभी भी हो जाया करती है। किंवदंती है कि यहाँ बहुत अतीत में यहाँ सोने का वर्षा हुआ था और पुराने बुजुर्ग लोग भी ऐसी बातें हमको बोलते आए हैं। और वर्तमान में टिकरा में खेती करने से, हल चलाने से कहीं कहीं सोने का कुछ टुकड़ा प्राप्त भी होता है। निश्चय ही ये सुदूर अतीत की पुरातात्विक स्वर्ण संपदा है, जिसका अन्यथा उपयोग यहाँ किया जा रहा है। यही नहीं, लोगों का मानना है कि ग्राम में घर घर में जुताई खुदाई के दौरान प्राप्त जाने कितनी मूर्तियां, सिक्के, आभूषण एवं विभिन्न पुरातात्विक महत्व की सामग्रियां जाने अनजाने रखी गई होंगी। हो सकता है कि ऐसी सामग्रियां सुरक्षित रखी भी गई हों अथवा उनकी महत्ता से अपरिचित होने के कारण अन्यथा उपयोग द्वारा नष्ट की जा रही हो। लोगों की जुबानी यह भी है कि खुदाई के दौरान विभिन्न बड़े पत्थर, मूर्तियां, भवनों के अवशेष पुनः खोदी गई मिट्टी से पूर दिए जाते हैं, ताकि यहाँ तक पुरातत्व विभाग या प्रशासन की नजर ना पड़े, इनकी कुंभकर्णी निद्रा ना टूटे। निश्चय ही ये ग्रामवासियों के मन में बसा विस्थापन का भय है, जो कि इस पुरातात्विक संपदा को दफनाए रखने की दिशा में सक्रिय है। ये स्थिति चिंतनीय है।